हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 24 तक कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 24 के बाद पार्ट 25 में पहेलियां हैं, तो इनके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। आप लोग ऐसे ही इनको पढ़ सकते हैं कि कूटी जाती है, पीसी जाती है, भोजन तीखा खूब बनाती है, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी। ऐसी ये सब पहेलियां हैं, मिर्च के बारे में बताया गया है। और इनसे प्रश्न जो है, इनसे संबंधित जीरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि जो जीरा है वो महकता है। मैं पतला सा हूँ और छोटा हूँ, भूरा भी हूँ, काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। तो ये ऐसे ही प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में आप लोगों को पता है। फिर भी यदि आप पहेलियाँ ये पढ़ना चाहें तो पहले मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग एनसीईआरटी से बुक डाउनलोड करके भी इनको पढ़ सकते हैं। ये सौंफ के बारे में बताया गया है, एक बार देख लीजिए। हरे रंग की जीरे जैसी, ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह में का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये होती है सौंफ। ऐसे ही जीरे के बारे में लिखा है, ऐसे ही काली मिर्च के बारे में लिखा हुआ है। ये पहेलियां दी गई हैं। इसके बाद वाली लेसन के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो चलिए उसी को पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पार्ट 26 है फौजी वहीदा, इनसे प्रश्न बनता है, तो इसीलिए मैंने इसी के नोट्स बनाए हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, वहीदा प्रिज्म। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। तो इनका नाम इसीलिए तो याद रखना है कि ये एक ऐसी पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। ये कहाँ की हैं ये भी मैंने लिखा है। ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर में एक राजौरी जिला है, उसमें एक छोटा सा गांव है थन्ना मंडी, और वहीं से हैं ये। परेड के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उनको भी मैंने लिख लिया है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। तो आपको ये याद रखना है कि पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। प्रश्न यदि बनेगा तो यहीं से बनेगा, तो ये आपको याद रखना है कि जो पूरी परेड होती है उसमें कुल 36 निर्देश होते हैं। तो वहीदा प्रिज्म ने बताया कि जो प्रिज्म नाम है, इनके जो प्रिज्म शब्द है इनके नाम में लगा हुआ है, तो ये इनके पिता ने इन्हें दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है और वे चाहते थे कि मैं इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। तो वहीदा प्रिज्म ने ये बताया कि जब उनसे पूछा गया कि आपके नाम में प्रिज्म शब्द क्यों लगा हुआ है, तो इन्होंने बताया कि इनके पिता ने ये शब्द इन्हें दिया था। और प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो 7 रंग दिखाता है, और इनके पिता चाहते थे कि इसी तरह वे अपनी पहचान बनाएं, तो इसीलिए इनके नाम में प्रिज्म शब्द लगा हुआ है। तो इनसे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं या महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं मैंने इसमें लिख लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, तो वह हैं फौजी वहीदा। पूरा नाम याद रखना है, वहीदा प्रिज्म। आगे लिखा है ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। इनके नाम में प्रिज्म शब्द इनके पिता ने दिया था। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। तो वहीदा प्रिज्म ने ये बताया था
कि उनके पिता चाहते थे कि मैं इसी तरीके से अपनी पहचान बनाऊं, जिस प्रकार से प्रिज्म जो है 7 रंगों को दिखाता है। ये है वहीदा प्रिज्म। आप लोग इस चित्र में इन्हें देख सकते हैं। ये हैं वहीदा प्रिज्म। तो इन्हीं के बारे में मैंने जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी बता दिए हैं। तो ये पाठ 26 है। कक्षा 4 की बुक में एक लेसन और बचा हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये पाठ 27 है, कोशिश हुई कामयाब। इससे कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। चुस्किट का सपना है। चुस्किट जो है वह, उसके पैर खराब हैं और वह स्कूल जाना चाहती है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी के बारे में बताया गया है। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो चुस्किट का भी मन होता है कि वह स्कूल जाए, तो इसीलिए वह स्कूल कैसे जाती है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। कोई भी प्रश्न इससे नहीं बना है और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक भी नहीं है जिससे प्रश्न पूछा जाता हो, तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं। तो आज जो है क्लास 4th को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 4th में जितने भी टॉपिक थे उनको मैंने पढ़ा दिया है शॉर्ट नोट्स से। खुद मैंने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं से मैंने पढ़ाया है। अब क्लास 5th बचती है, तो उसके भी जब मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँगी तभी वीडियो उसकी आएगी। क्लास 4th की बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सभी पढ़ा दिए। किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ऑफलाइन वाले जितने भी पेपर हुए थे मैंने सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और पहले मैंने EVS कंप्लीट पढ़ाया था NCERT से, नोट्स मैंने तब नहीं बनाए थे। तो यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी भी, तो आपको वहाँ पर एक साथ सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने मैथ्स पेडागोजी पेपर फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं इसलिए करवा देती हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने 2011 से लेकर 2024 तक मैथ के जितने भी पेपर हुए थे, यानी कि मैथ्स पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन थे उन पेपर में, तो मैंने सभी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। पेपर सेकंड के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कंप्लीट साइंस पढ़ाया है NCERT से। यदि आपका सब्जेक्ट साइंस है तो मैंने 6 to 8 की जो साइंस की बुक है NCERT की, वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। साइंस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और अब मैं साइंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। SST में मैंने प्रीवियस ईयर के SST के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपका SST सब्जेक्ट है तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ज्योग्राफी NCERT क्लास 6 to 8 कंप्लीट पढ़ा दी है। हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है, क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 कंप्लीट हो गया है, क्लास 8 के कुछ लेसन बचे हुए हैं, तो वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो यदि आप SST की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं SST की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। EVS की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पेडागोजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास 4th कंप्लीट। अब जब भी वीडियो आएगी क्लास 5th के नोट्स की वीडियो आएगी। आज क्लास 4th कंप्लीट हो गया है।